नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। दिल्ली के एक बैंक में सुबह सुबह दो चोर दाखिल होते हैं। दोनों अभी बैंक के अंदर तिजोरी और दराजे खंगाली रहे होते हैं कि बैंक के गार्ड को पता चल जाता है। गार्ड चोरों को पकड़ने के लिए फौरन बैंक का शटर खोल देता है। चोरों का पकड़ा जाना अब तय था, क्योंकि भागने का कोई और रास्ता भी नहीं था। मगर तभी अचानक एक चोर सीधे ऊपर हवा से जमीन पर आ गिरता है। फिर इसके बाद जो कुछ होता है वो बस देखने लायक है। ये तस्वीरें हैं चोरी के एक ऐसे प्लान की जो मुकाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गया। ये है नाकामी की पहली तस्वीर, वो तस्वीर जो एक बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के मधु विहार इलाके में रोज की तरह शनिवार सुबह भी ये सीसीटीवी कैमरा चालू था और आसपास की तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन तभी जैसे ही कैमरे की घड़ी में सुबह 6:23 और 52 सेकंड का वक्त हुआ, एक शख्स ठीक किसी पके फल की मानिंद भद से नीचे आ गिरा। एक बार फिर देखिए, ऊपर से एक शख्स का अचानक यूं जमीन पर आ गिरना कितना अटपटा और हैरानी भरा था। लेकिन इसका नीचे गिरना जितना अटपटा था, गिरते ही अपनी चोटों की परवाह किए बगैर उठकर उल्टे पांव भागना कहीं उससे भी ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला। लेकिन ये तो इस नाकाम प्लान की सिर्फ एक झलक भर है। दूसरे कैमरे में इसके आगे की जो कहानी कैद हुई है, वैसा तो आमतौर पर कहीं देखने को ही नहीं मिलती। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं बैंक के सामने वाली सड़क की। अभी अभी दिन की शुरुआत हुई है। सड़क से लोग आ जा रहे हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां भी गुजर रही हैं। तभी वहां मौजूद लोगों को कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई देती है। चूंकि ये आवाज अजीब सी है, निकर और टी शर्ट पहने वहां से गुजर रहा एक नौजवान ये आवाज सुनकर वहीं ठहर जाता है। अब वो सड़क पर रुककर माहौल भांपने की कोशिश करता है और तभी उसकी निगाह ऊपर से नीचे गिरते उस चोर पर पड़ती है, जिसे हम पहले कैमरे से गिरता हुआ आपको दिखा चुके हैं। अब ये नौजवान बिल्कुल सतर्क हो जाता है और चोर को पकड़ने के लिए उसी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अपनी चोट की फिक्र किए बगैर यह चोर जल्द से जल्द मौके से निकल भागना चाहता है और अगले चंद सेकंड्स के बाद बीच सड़क पर ऐसा मंजर पैदा होता है जिसे देखकर लगता है मानो ये दिल्ली की कोई सड़क नहीं बल्कि फुटबॉल का मैदान हो। खुद को घिरता देखकर अब चोर हर किसी को गच्चा देकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन टी शर्ट वाला लड़का फौरन तरकीब लगाता है और पूरी बहादुरी से चोर को अचानक लंगड़ी मार देता है। दोनों के इस एनकाउंटर का असर यह होता है कि सिर पर पांव रखकर भाग रहा चोर लंगड़ी मारे जाने की वजह से लड़खड़ाता तो जरूर है, लेकिन गिरता नहीं है। जबकि लंगड़ी मारने वाला नौजवान इस टक्कर के झटके से खुद ही बीच सड़क पर जरूर गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल इस चोर के साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद उसने सोचा ही नहीं था। सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक बुजुर्ग बिल्कुल बाज की तरह झपट्टा मारकर चोर की कमीज पकड़ लेते हैं। इसके बाद चोर उनके चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश करता है, झटके पर झटके मारता है, लेकिन वाकई बुजुर्ग की पकड़ बाज की पकड़ साबित होती है। तब तक लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और लगे हाथ चोर को दो चार लगा भी देते हैं और तब चोर भी हथियार डाल देता है। वो भागने का इरादा छोड़ देता है। अब लोग उससे ऊपर से कूदने की वजह पूछते हैं और जाहिर है उसके पास इसका कोई सही जवाब नहीं होता। अब लोग पुलिस के आने तक उसे वहीं सड़क के किनारे बिठाए रखते हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली के एक बैंक में हुई चोरी की ये कोशिश और उसकी तस्वीरें जितनी दिलचस्प हैं, बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरों में कैद इस चोर और उसके साथी की बाकी करतूतें
और इस चोर के ऊपर से नीचे कूदने के पीछे की असली वजह उससे भी दिलचस्प। दीपक डालमिया, दिल्ली, आज तक। फिल्मी अंदाज में पहली मंजिल से नीचे कूदने वाला चोर जब पकड़ा जाता है तो उसकी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें चोरी के लिए दो चोर बैंक में धावा तो साथ बोलते हैं, लेकिन जब गर्दन फंसती है तो एक चोर अपने साथी चोर के साथ ही खेल कर जाता है। क्या था वो खेल, आप खुद चोर से सुनिए। दुआ कर रहा था चोरी। आधे या कौन घंटे बाद आया वो वहां से पीछे गली से छतों पे से अगले रूम में से वो मुझे ले गया था चोरी के लिए। एकदम मैंने यूं रखा पैर को, उन्होंने धक्का दे दी नीचे को, मैं नीचे कूद। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं और इन चोर महाशय की हालत भी फिलहाल कुछ ऐसी ही है। जुबान लड़खड़ा रही है, आवाज घुट रही है, सवालों का जवाब देते देते भाई हकलाने लगे हैं। वो मुझे ले गया था चोरी के लिए। अच्छा, मुझे ले गया था सर चोरी। लेकिन यही जनाब जब तक पुलिस के कब्जे में नहीं आए थे ऐसी फुर्ती दिखा रहे थे कि देखने वाले भी हैरान थे। बाहर की फुर्ती छोड़िए, बैंक के अंदर तिजोरी से लेकर दराज तोड़ने तक में भाई की फुर्ती जबरदस्त थी। लेकिन इससे पहले कि आपको बैंक के अंदर अंजाम दिए गए इनकी करतूतों की एक एक तस्वीर तसल्ली से दिखाएं, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस चोर को यूं ऊपर से नीचे कूदने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी। उनने बोला तू कूद जा, मैं एकदम मैंने यूं रखा पैर को, उन्होंने धक्का दे दी नीचे को, मैं नीचे कूद। तो सुना आपने, जनाब बैंक की पहली मंजिल से कूदे नहीं बल्कि कुदाए गए थे। दरअसल सुबह सुबह बैंक के अंदर घुसने के बाद जब दोनों ने चोरी के लिए खटर पटर शुरू की तो अंदर से आई आवाज सुनकर बैंक के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को शक हो गया और गार्ड ने बैंक का शटर खोल दिया और शटर खुलते ही दोनों को पकड़े जाने का डर सताने लगा। लिहाजा दोनों ने बचने के लिए आनन फानन में बैंक से निकल भागने का प्लान तैयार किया और इसी प्लान के मुताबिक दोनों ने पहली मंजिल पर लगा एक शीशा तोड़ डाला और वहीं से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन अभी शीशा तोड़कर जनाब महमूद अली ऊंचाई का जायजा ही ले रहे थे कि पीछे खड़े उनके साथी राहुल ने उन्हें धक्का दे दिया और तभी महमूद साहब पहली मंजिल से बिल्कुल किसी पके फल की तरह नीचे आ गिरे। उनने बोला तू कूद जा, मैं एकदम मैंने यूं रखा पैर को, उन्होंने धक्का दे दी नीचे को, मैं नीचे कूद। असल में ये महमूद के साथ हुआ वो धोखा था जो खुद उसके साथी चोर ने ही दिया था। महमूद को धक्का देने के बाद ऊपर से सब कुछ देख रहे दूसरे चोर राहुल की हालत और भी पतली हो गई। उसे लगा कि अगर वो भी महमूद की तरह नीचे कूद पड़ा तो लोग उसका भी कायदे से खैर मकदम करेंगे। लिहाजा उसने नीचे कूदने का इरादा ही छोड़ दिया और अंदर पड़े पड़े पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। बहरहाल पुलिस आई भी और इन दूसरे चोर महाशय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन खुद को पुलिस के हवाले किए जाने का इंतजार करते करते इन जनाब की हालत कुछ ऐसी बिगड़ी कि पुलिस वालों को उन्हें सीधे थाने नहीं बल्कि अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन ये तो रही दोनों के पकड़े जाने की कहानी। दोनों ने बैंक के अंदर जो गदर काटा वो भी देखने लायक रहा। कभी वो सीसीटीवी में तिजोरी उठाकर लाते हुए कैद हुए तो कभी दराज तोड़ते हुए, और तो और खुद को बेगुनाह और पाक साफ बताने वाला ये महमूद खुद कितनी तसल्ली से एक दराज तोड़ रहा था, आप ये भी देख लीजिए। लेकिन इसे इन दोनों की बदकिस्मती ही कहेंगे।
कि बैंक में घुसकर तिजोरी से लेकर दराज तक तोड़ डालने के बावजूद इन्हें एक चवन्नी तक नहीं मिली। 5:10 से 5 बजे अंदर एंटर कर चुके थे ऑलमोस्ट। उसके बाद इन्होंने 6:20 तक जो भी चेकिंग करी, जो भी देखा होगा इधर उधर, मिला इन्हें कुछ नहीं। एक तिजोरी मिली जिसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जब देखा हल्ला होने लगा तो फर्स्ट फ्लोर से ये कूद के एक जना भाग गया, दूसरा पीछे ही खड़ा था उसके। तो उसने देखा जब पब्लिक को मार पड़ रही है उसकी, तो वो पीछे जाके छत पे जाके उसने कमरे में बंद कर दिया। फिर हमने बहुत बार खटखटाया, खोलो खोलो, तो जब तक पुलिस आई, पुलिस के आने पर ही उसने खोला। बहरहाल अब पिटने पिटाने के बाद दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक तो बीमार होकर अस्पताल में ही भर्ती हो चुका है, लेकिन हाथों हाथ बुरे काम के बुरे नतीजे की ये एक बड़ी मिसाल है। दीपक डालमिया, दिल्ली, आज तक।